हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स को देखने से पहले हम एक टर्म देखने वाले हैं, टर्म्स। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स को हम बोलते हैं ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x। ठीक है, मैंने एग्जांपल 2x लिया तो 2x क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, उसको मैं बाद में समझाती हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने जब एग्जांपल लिया 2x, तो ये वाला एक नंबर पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो टर्म है वो नंबर पार्ट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। और ये जो x है इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो टर्म्स हम किसको बोलते हैं, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अब टर्म्स, ये जो नंबर है 2, इसको भी मैं टर्म्स बोल सकती हूँ। ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट है या 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई हमने वेरिएबल नहीं लगाया हुआ है, लेकिन इसको भी हम टर्म्स बोलेंगे। फिर इसके बाद जैसे हम और भी लिख सकते हैं, 3x हो गया, 3y दूसरा वेरिएबल है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या जान लिया, टर्म्स क्या होता है। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। तो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं, देखो पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं कि ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिला के हम क्या बना देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल को अगर मैं डेफिनेशन दूं तो पॉलिनोमियल को हम बोल सकते हैं चेन ऑफ टर्म्स। ठीक है, चेन ऑफ टर्म्स, मतलब कि अगर हम टर्म्स की एक चेन बना दें, लेकिन वो चेन कैसे बनेगी, हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको हम बीच में साइन लगा के, कौन सी साइन, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस या माइनस की साइन लगाते हुए जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2x+5। ठीक है, अब इसमें क्या है, टर्म्स कितने हैं, एक टर्म, दो टर्म। मैंने दोनों टर्म को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ा, इसको एक साथ लेकर आई। ठीक है, एक मैंने चेन बनाया, तो चेन कैसे बना, मैंने बीच में साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा वो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैं इसको भी बोलूँगी, 2x भी एक पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, और फिर हम ऐसे बनाते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा x² + x+1। इसमें टर्म्स कितने हैं, इसमें देखोगे तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन टर्म है। तीनों को मैंने ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, इससे प्लस साइन से क्या किया है, कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, तो ये होती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। ठीक है, इसको हम प्लस या माइनस से, अगर माइनस की बात करूँ तो माइनस में हम ऐसा लिख सकते हैं 3x - 5। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना, एक मैं डिफरेंस बताऊं, अगर मैं नोट करवाऊं, एक पॉइंट नोट करवाऊं, यहाँ पे मैं लिखूं अगर नोट में, एक डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने बोला कि कांस्टेंट जो वैल्यू है, ठीक है, जो हम लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे इसको कांस्टेंट जो हो गया नंबर, जैसे मैंने मान लिया। अच्छा, एक चीज़ और, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं यहाँ पे वापस जाती हूँ। देखो, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, टर्म्स जो होते हैं, मैं टर्म्स की बात कर रही हूँ, जो टर्म्स होते हैं ना,
अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देने की कोशिश करूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, मैं लिखूँगी ए एक्स, ठीक है। अब देखो ए की जगह पे है ना कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स एक वेरिएबल है, ए जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। एक्स अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, ए एक्स हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ। क्योंकि टर्म्स की बात कर रही हूँ, टर्म्स में हम एक ही सिर्फ लिखेंगे, ए एक्स मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे 2x 3x 4x 5x 6x, ठीक है, 7x, जो भी आपको लिखना है। तो मैंने बस एक फॉर्म तैयार कर दिया है किसका, टर्म्स का। मैं प्लस करके कुछ नहीं लिख सकती क्योंकि मैं एक सिंगल टर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया कि a को डिनोट किया, ये जो हमने कांस्टेंट जो वैल्यू थी ना, कांस्टेंट, ठीक है, ये जो नंबर्स थे और जो x था वो वेरिएबल था, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो होगा ना वो सेम रहेगा ऑलवेज। जैसे मैंने अगर 6x लिख दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिखा 6x, तो यहाँ पे ये जो a है ना, ये जो 6 है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, तो ये सेम रहेगा, ठीक है, ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ, x की बात करूँ, तो ये क्या करेगा, इसको ये चेंज होते जाएगा, जिस हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कीप चेंजिंग, ठीक है। तो ये क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। ये डिफरेंस होता है जो हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं और वेरिएबल में, ठीक है। ओके, आगे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, मैं इसका और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आप निकालते हो एरिया ऑफ, जैसे मैंने ले लिया कि एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। इस स्क्वायर की जो यूनिट है उसको मैं मान लेती हूँ 3 यूनिट या 4 यूनिट, आप कुछ भी ले सकते हो, 3 यूनिट। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, ठीक है, इंटू जो साइड होती है, ये होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 यूनिट, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, यही स्क्वायर ले रही हूँ और मैं इसकी लेंथ मान लेती हूँ x है, इसकी लेंथ कितनी है x, ठीक है। तो यहाँ से अब पेरीमीटर क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर, तो 4 इंटू साइड, तो साइड क्या है, मैंने माना x, ठीक है, साइड को मैंने क्या माना है, x माना हुआ है। अब देखो जो 4 है ना वो तो चेंज नहीं हो रहा है, 4 यहाँ पे भी था, 4 यहाँ पे भी है, बट x जो है, जो लेंथ ऑफ द साइड जिसको मैंने x लिया हुआ है, तो वो क्या होता है, चेंज होते रहेगा। अभी जैसे मान लेती हूँ कि x की वैल्यू 2 है, ठीक है, 4 रिमेन्स, मतलब 4 जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर दी जाऊँ, मैंने एक बार साइड 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड 3 लिया था, मैं मान लेती हूँ मैं साइड यहाँ पे 2 ले रही हूँ, तो पेरीमीटर भी चेंज होगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। अगर मैं मान लेती हूँ यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो मैंने 3 ले लिया, तो 3 यहाँ पे जब रखूँगी तो 12 हो जाएगा, पेरीमीटर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को चेंज करूँगी तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। लेकिन जो कांस्टेंट था पहले से, जो कांस्टेंट वैल्यू था 4, वो तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो x जो कि हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल का मतलब ही होता है कि चेंज होना, चेंज होते रहना, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल्स। अब मैं आगे बात करती हूँ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हम एक वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब मैं देखो वन वेरिएबल की बात कर रही हूँ
तो वन वेरिएबल मतलब कि एक वेरिएबल, अब कोई भी हो सकता है एक वेरिएबल, जैसे कि एक्स हो जाए, वाई हो जाए, जेड हो जाए, ठीक है। एक वेरिएबल जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो एक ही वेरिएबल में होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में लिखूं अगर यहाँ पे, जैसे कि हो गया 2x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो वेरिएबल एक ही है, सेम एक्स वेरिएबल हम ले रहे हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। देखो यहाँ पे वेरिएबल चेंज है वाई, ठीक है। एक ही वेरिएबल में मैं टर्म्स लिख रही हूँ। फिर जैसे मैं लिख सकती हूँ 2y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, देखो वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में एक ही है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ कर रही हूँ, एक ही वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, चाहे वो आप x यूज़ करो, चाहे y यूज़ करो, z, p, q, r, s, इससे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक वापस मैंने जो यहाँ पे कोएफिशिएंट बताया था, मैं वापस उस टॉपिक पे आती हूँ, कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो ईच टर्म होते हैं ना, ईच टर्म, टर्म मतलब अगर मैं टर्म की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे जैसे 2x हो गया, यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये मैं टर्म्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोएफिशिएंट, ठीक है। हर एक जो टर्म्स होते हैं ना उनके पास क्या होता है, एक कोएफिशिएंट होता है। अब जैसे एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल के तौर पे, एक मिनट, ठीक है। एग्जांपल में लिखूं जैसे 2x हो गया, देखो अब x एक ये भी पॉलिनोमियल है, x के साथ में ये जो 2 है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है। ये टर्म है 2x, क्या एक टर्म है, उसके साथ में जो नंबर है वो क्या है, कोएफिशिएंट है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको बाद में बताती हूँ। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक टर्म, 2 टर्म, ठीक है। अब इस टर्म के पास कोएफिशिएंट कितना है, 2, इस टर्म के पास कोएफिशिएंट कितना है, 3, ठीक है। तो मतलब हर एक टर्म के पास क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। अब मैं अगर बात करूँ, जैसे मैंने लिखा x, तो x के पास कितनी कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, अगर आपको सिर्फ x दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो बात वही है, x इंटू एक्स, x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 1 होता है। जब आपको सिर्फ x दिखाई दे तो उसकी कोएफिशिएंट कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं मान लेती हूँ कि -x है, तो -x का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो -1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे ये जो इसका कोएफिशिएंट है वो कितना है, -1। अगर नंबर नहीं दिख रहे हैं आपको तो फिर हम ऐसा कोएफिशिएंट दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक और एग्जांपल लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी कोएफिशिएंट कितनी है, 1, इसकी कोएफिशिएंट कितनी है, 1, लेकिन इसकी कोएफिशिएंट कितनी है, जब मैं देखो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1, और जब हम यहाँ पे नॉट करते हैं, ठीक है, x0, एक्स नॉट बोल सकते हो, 2 1 0 घट रहा है पावर, ठीक है, और घटना भी चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं इसकी, तो इसका जो कोएफिशिएंट वही होता है सेम, 5 जो रहेगा, मतलब एक्स नॉट की अगर कोएफिशिएंट पूछ रहा है जो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो एक्स नॉट की जो वैल्यू, हम एक्स नॉट लिखते क्यों नहीं है, तो एक्स नॉट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये आपको याद रखनी है। एक्स नॉट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो जैसे एक्स मतलब क्या, कोई भी वेरिएबल, एक्स मतलब वेरिएबल,
ठीक है, यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है, 2 रेज टू 0 1, 3 रेज टू 0 1, 5 रेज टू 0 1। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 है तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि x नॉट, x के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में अगर टॉपिक बोलूँ तो बोलते हूँ ज़ीरो पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया, अब एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। वो क्या होता है, देखो, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे नंबर्स हो जाते हैं ना, 2 3 4 5 6 -5 -7, कुछ भी जो नंबर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल्स क्या होगा, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो is called the ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -5 हो गया, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट। अगर वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 हो गया, ठीक है, अगर वही वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लिखती हूँ IMP पॉइंट्स। ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। जैसे आपको पॉलिनोमियल अगर दिया है, लेट सपोज एग्जांपल लेती हूँ, x + 1/x। ठीक है, x + 1/x, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x प्लस ये जो x है जब ऊपर जाएगा तो ऐसा हम लिखते हैं, x - 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर -1 है, तो आपको ये बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी जो पावर है ना वो -1 है, और जो हम पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो जो पावर होनी चाहिए, जो एक्सपोनेंट होनी चाहिए, वो कितना, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चला, और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे √x + 3 हो गया, तो यहाँ पे 1/, √x का मतलब क्या, 1/2। ठीक है, +3, तो ये भी क्या है, 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये भी पॉलिनोमियल होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, आगे करते हैं। मैंने भी जस्ट क्या बताया कि अगर √x है +3, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x⁻² + 3, तो यहाँ पे पावर क्या आ रहा है, 1/2, तो 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब तो यहाँ से एक कंक्लूज़न निकलता है, यहाँ से आप एक नोट लिख सकते हो कि जो भी पॉलिनोमियल होता है ना, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट होते हैं या पावर होते हैं, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस 0। ठीक है, 0 को ऐड कर दो, और जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बोल सकते हो कि जो पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट होता है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है, वो सिर्फ क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। आप यहाँ पे होल नंबर W से डिनोट करते हैं, तो 0 1
2 3, ठीक है, ये सारे होल नंबर होते हैं। x रेस टू 0 हो सकता है, अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा, ठीक है, ये हो गया। अभी अगर मैं इसको डिनोट करना है मुझे, तो डिनोट कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। डिनोट करना है तो सेकेंड में अगर टॉपिक लिखूँ यहाँ पे, हाउ टू पॉलिनोमियल को, हाउ टू डिनोट पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल x है, ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं वेरिएबल x, तो हम कैसे डिनोट करेंगे, तो हम ऐसा, जैसे कोई भी अगर q ऑफ x हो गया, पॉलिनोमियल p ऑफ x हो गया, ठीक है, r ऑफ x हो गया, s ऑफ x हो गया, u ऑफ x हो गया, ठीक है, तो ये इसके सारे क्या है, डिनोशन है, जिससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स के। एक तो होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बायोनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। मोनोनोमियल में क्या होता है, मोनोनोमियल में इसका एग्जांपल दूं, एग्जांपल नहीं, डेफिनेशन लिखती हूँ। इसमें अगर मैं लिखूं तो कितने होने चाहिए, ओनली वन टर्म होने चाहिए, ओनली वन टर्म, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोमियल, ठीक है, मोनोनोमियल, ठीक है। और फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बायो में, बायो मतलब कितना, 2, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ओनली 2 टर्म्स, टर्म्स तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ट्राई में क्या होता है, ओनली 3 टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे जब हम ओनली 3 टर्म्स की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में 1 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब जैसे 2x हो गया, 3y हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोनोमियल। सेकेंड, इसका एग्जांपल दें, 2 टर्म्स होने चाहिए, तो 3x प्लस 5 हो गया, ठीक है, 2x प्लस 4 हो गया, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, 2 टर्म्स होने चाहिए। तीसरी में इसका एग्जांपल दूं तो 3 टर्म्स होने चाहिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है, तो ये एक सारे केस के एग्जांपल्स हैं ट्राइनोमियल के, ठीक है, ये होते हैं टाइप्स। सेकंड पे आते हैं डिग्री, डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसका डिग्री है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 3x रेस टू 7 माइनस 4x रेस टू 6 प्लस x प्लस 9, तो इसमें आपको क्या देखना है कि किस वेरिएबल पे सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे किस वेरिएबल क्या नहीं, किस वेरिएबल को तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है, तो इसमें मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 6 इसकी पावर 1, तो सबसे ज़्यादा इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 7 है, तो मतलब इसका डिग्री कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 7। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है, तो ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री ऑफ अगर मैं बात करूँ कि जो
नॉन ज़ीरो होते हैं। जैसे कि जो ये नंबर है, अगर मैं इस नंबर की बात करूँ तो इसका डिग्री क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। डिग्री